इंडिया गठबंधन की बैठक तय, तारीख भी आई सामने। शरद पवार के आवास पर होगी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक। 13 सितंबर को शरद पवार के दिल्ली आवास पर होगी बैठक। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन मुंबई में गठबंधन ने जो 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति बनाई थी उसकी बैठक की तारीख जरूर तय हो गई है और ये बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर होगी। दरअसल अब तक इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक में यह फैसला लिया गया कि बार बार बैठक करने से अच्छा है कि अब सीधे चुनाव मैदान में उतरा जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। वक्त कम बचा हुआ है और काम ज्यादा है, क्योंकि अभी तो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला ही नहीं बन पाया है। ये जरूर तय हो गया है कि गठबंधन की 6 रैलियां पूरे देश में आयोजित की जाएंगी, लेकिन तारीख और जगह अभी तक तय नहीं हुई है। वैसे 4 महानगरों में रैली होगी ये तय माना जा रहा है। बाकी की रैली के लिए जगह का चुनाव जल्द किया जाएगा। इस बीच जो भी फैसले होंगे वो समन्वय समिति की बैठक में ही तय किए जाएंगे। यानी अब इंडिया गठबंधन की बैठक कम होगी, समन्वय समिति की बैठक ही सब कुछ तय करेगी और इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होने वाली है। संकेत मिल रहे हैं कि इस बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। साथ ही संसद के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसका एजेंडा नहीं बताया गया है। बस इतना कहा गया है कि सत्र की शुरुआत संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में होगी और 19 सितंबर गणेश चतुर्थी वाले दिन से संसद की बैठकें नए संसद भवन में होंगी। वैसे समन्वय समिति का फोकस लोकसभा चुनाव पर ही टिका हुआ है। इस बीच इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन जारी कर उन्हें 13 सितंबर को उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बनर्जी ने कहा, इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। मैं भी इस समिति का सदस्य हूं, लेकिन ईडी ने समन जारी कर इसी दिन मुझे पेश होने के लिए कहा है। साफ है कि पहली ही बैठक में सभी सदस्य उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वैसे ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात है तो ये असम और मेघालय में हो सकता है। इंडिया गठबंधन ने जो समन्वय समिति बनाई है उसमें शरद पवार और अभिषेक बनर्जी के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू द्रमुक, हेमंत सोरेन झामुमो, संजय राउत शिवसेना यूबीटी, तेजस्वी यादव आरजेडी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान सपा, ललन सिंह जेडीयू, डी राजा भाकपा, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी और माकपा के नेता शामिल हैं। अब सभी की नजरें इस समिति की बैठक पर हैं कि बैठक में किस मुद्दे पर सहमति बनती है। वैसे इंडिया गठबंधन के लिए तमाम मुद्दों को सुलझाना आसान नहीं है। खासतौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में सीटों को लेकर समझौता कराना आसान नहीं होने वाला। बाकी के राज्यों में तो कांग्रेस के पुराने गठबंधन काम कर रहे हैं, इसलिए वहां सीटों का बंटवारा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल उन राज्यों में होना है जहां अब तक इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में इस बात के संकेत हैं कि केरल और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी जगह पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।